डीएनए सिर्फ एक आम न्यूज बुलेटिन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुहिम है जिसके जरिए हम लगातार हमारी जो कोशिश होती है, हमारा जो मकसद होता है, वो होता है समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना। इसलिए डीएनए में हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो समाज से जुड़ी होती है। हमारी कोशिश होती है कि हमारी खबरों के जरिए समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा हो, क्योंकि हमारा मानना है कि जब समाज बदलेगा तो भारत बदलेगा। इसी सोच के साथ हमने 16 मई को डीएनए में 5 साल की एक बच्ची रोली प्रजापति की कहानी दिखाई थी, जो छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन 5 लोगों को जीवन दान दे गई। और 5 साल की रोली को किसी ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वो ब्रेन डेड हो गई थी। आमतौर पर कोई भी माता पिता ऐसी स्थिति में अपने बच्चे के अंगदान के बारे में सोच नहीं सकता है, लेकिन रोली के माता पिता ने बड़ा दिल दिखाया और अपने कलेजे के टुकड़े के अंगों को दान कर दिया। कि जीवन का असली अर्थ जिद नहीं बल्कि जज्बा है। इसके केंद्र में 6 साल की उस बच्ची की कहानी है जिसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के 4 अंगों का दान किया गया। इस अंगदान ने इस बच्ची को अमर बना दिया। इस बच्ची का नाम है रोली प्रजापति, जो देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा में अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन 27 अप्रैल की रात एक व्यक्ति ने इस बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद इस बच्ची के माता पिता ने तय किया कि वो इसके जरूरी अंगों का दान कर देंगे। और अब 6 साल की ये बच्ची दिल्ली एम्स के इतिहास में सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई है। उसने अपनी मृत्यु के बाद 4 लोगों को नया जीवन दिया है। हालांकि इस बच्ची पर गोली चलाने वाले व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह हमारे लिए सिर्फ खबर नहीं थी, ये एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी थी जो अंगदान करने से बचने वाले हमारे समाज को जागरूक करने की ताकत रखती थी। इसी सोच के साथ हमने डीएनए में रोली के अंगदान की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इसका सकारात्मक असर भी दिखने लगा है। दिल्ली एम्स में डॉक्टर डीएनए में चल रही रोली के अंगदान की स्टोरी को मृतक मरीजों के परिवार वालों को दिखाते हैं और उन्हें मृतक के अंगदान के लिए प्रेरित करते हैं। और अब इसका असर भी दिखने लगा है। दिल्ली एम्स में हर वर्ष औसतन 3 से 5 अंगदान ही होते थे, लेकिन मई से लेकर अब तक 5 महीने में ही 12 अंगदान किए गए हैं और इसका श्रेय दिल्ली एम्स के डॉक्टर डीएनए को देते हैं। जब डीएनए में चली किसी खबर पर समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आता है तो हमें नई ऊर्जा मिलती है। तो सोचिए 5 साल की रोली के परिवार को आज कैसा महसूस हो रहा होगा, जिनकी बेटी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है जिसे लोग ताउम्र करने से बचते हैं। बस हौसला खड़े थे, हौसला रखिए। हाथों में बेटे की तस्वीर और तस्वीर को निहारती सूनी आंखों में आंसुओं का सैलाब। इन माता पिता के 16 महीने का बेटा रिशांत तीसरी मंजिल से गिर गया। करीब 1 हफ्ते तक इलाज के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। फिर डॉक्टरों ने रिशांत के माता पिता को डीएनए में चली रोली प्रजापति की अंगदान वाली स्टोरी दिखाई, जिसके बाद रिशांत के परिवार ने अपने बेटे के सभी अंगों को दान करने का फैसला किया। जिस तरह 5 साल की रोली 5 लोगों को जीवन दान देकर अमर हो गई, वैसे ही 16 महीने के रिशांत ने दुनिया से जाते जाते वो किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। 16 महीने का नन्हा सा रिशांत जाते जाते 2 लोगों को जिंदगी दे गया और उसके सभी अंगों को जिन माता पिता ने दान किया, अब हम आपको उस माता पिता से ही मिलवाते हैं। हमारे साथ उपेंद्र हैं और रिशांत की माता जी भी साथ में हैं और इनके हाथ में जो तस्वीर है वो 16 महीने के नन्हे रिशांत की ही है। पिछले साल जन्माष्टमी की ये तस्वीर है जब अपने बच्चे को इन्होंने कान्हा की शक्ल में बनाया होगा, तब ये 1 साल से भी छोटा रहा होगा और वो दूसरी तस्वीर भी इसी बच्चे की है। उपेंद्र जी, आप कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ था?
तीसरी मंजिल से गिर गए थे। इसी मंजिल से गिर गए। जी। आप फिर लेकर दौड़े हॉस्पिटल? और एकदम से लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल 8 दिन एडमिट रही है। 8 दिन के बाद फिर हमने सोचा कि डॉक्टर मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे की बात है, तो मैं सभी गांव समाज से फैसला लेके तब ये निर्णय मैं हाँ बोली कि चलो अन्नदान कर दो। कोई डर था मन में, कोई सवाल थे? कोई मन में कोई सवाल नहीं था कि जो हमको समझाए सभी हमसे अच्छे आदमी, पढ़े लिखे, हम तो मूर्ख आदमी हैं, सभी समझाया। मैं भी सोचा कि चलो अगर एक ज़िंदगी से 4 ज़िंदगी बच सकते हैं तो इसमें बुराई क्या आए थे, हम भी कर सकते थे बस। आपको भी आप जैसे आपकी 5 बेटियां हैं, उसके बाद रिशांत हुआ था, तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा ये फैसला लेना। मगर सब्र करके मैंने कर लिया फैसले, क्या करूं। सब्र दे रही भगवान करे। चलो मेरा तो गई, मैं तो भोगी रही हूँ, मगर 1 से 4 बच सकते हैं। मैंने फैसला कर लिया, क्या करूँ बताइए। बहुत सारे लोग ये फैसला नहीं ले पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों ने कैसे? रो रही हूँ मगर रो के मैं ले लिया, मैंने क्या करूँ। अब देखिए आपके बच्चे ने 2 बच्चों को जिंदगी भी दे दी है, थोड़ी राहत है इससे कि किसी का बच्चा बच गया। देखिए ये जो आंसू हैं, इन आंसुओं में जाहिर है वो दर्द है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को खोने का दर्द शायद माँ बाप उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि अगर मौका आए कुछ करने का तो उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अब इनका बच्चा 2 बच्चों को ज़िंदगी दे चुका है और रिसर्च के लिए इस बच्चे के हार्ट वॉल्व और कॉर्निया अभी भी एम्स में सुरक्षित हैं। और हमें लगता है कि जो दिलेरी और जो साहस इन्होंने दिखाया है, उससे बड़ी अमीरी शायद ही कोई और होगी। अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उपेंद्र और अनीता ने जो किया उसके बाद उनके बेटे की आत्मा को बेहद सुकून और शांति मिली होगी। ये डीएनए में चली उस स्टोरी का इफेक्ट है जिसकी नायिका है 5 साल की बच्ची रोली, जो आज भी समाज को अंगदान के प्रति जागरूक कर रही है। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि वो अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को डीएनए में चली रोली की कहानी दिखाते हैं, जिससे एम्स में अंगदान करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर इसे रोली इफेक्ट का नाम दे रहे हैं। रोली के केस के बाद में मुझे लगता है कि काफी जागरूकता आई है। इनफैक्ट उस बच्ची का केस हम जितने भी जो डोनर फैमिलीज होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, उनको दिखाते हैं। आपके जी न्यूज पे जो एक स्टोरी कवर किया था उसको भी हम लोग दिखाते हैं। एंड मैक्सिमल फैमिलीज ने जिनको ये रोली का स्टोरी दिखाया गया है, उनको ये समझ आया कि अगर एक छोटा बच्चा 6 साल का अपने अंगदान कर सकता है तो क्यों ना वो कर पाए। एंड मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में भी रोली के केस के, इसको मैं बोलता हूँ रोली इफेक्ट, रोली के केस के बाद में लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। रोली और रिशांत जैसे न जाने कितने बच्चे हर साल असमय मौत के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन हर माता पिता वो नहीं कर पाते जो रोली और रिशांत के माता पिता ने किया। रोली का परिवार खुश है कि उसने अपनी बेटी के अंगदान का फैसला किया, जिसकी बदौलत एम्स में अंगदान में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अंदर से निराश और परेशान भी है, क्योंकि रोली को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। रोली प्रजापति सिर्फ 6 साल की बच्ची जिसने इस दुनिया को भी ठीक से नहीं देखा था, उस बच्ची की वजह से आज एम्स दिल्ली में पिछले 5 महीने में दोगुने से ज़्यादा अंगदान हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को एक नया जीवन मिल चुका है और एम्स के डॉक्टर इसे रोली इफेक्ट का नाम दे रहे हैं। लेकिन उस रोली प्रजापति को पिछले 5 महीने से अभी तक न्याय नहीं मिला। उसका परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। 5 महीने हो गए हैं, क्या स्थिति है बताइए। स्थिति क्या है सर, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उसको रोली को हमारी को 6 साल की रोली को अभी तक न्याय नहीं मिला, और उसकी वजह से कम से कम 5-6 लोगों को जब ज़िंदगी मिली थी, और उसकी वजह से अब भी अंगदान हो रहे हैं उससे, और कोई उसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक। इंसाफ हमें मिला ही नहीं है। हम जहाँ जाते हैं
वहाँ हम पे ही उल्टा इल्ज़ाम लगाए थे। पुलिस वालों ने कहा है हमसे कि तुमने ही अपनी बच्ची को मारा है। यहाँ पे भी जाते हैं हम वही यही कि आपने अपने आप गोली चलाई, अपने हमारी मार दी बच्ची को। कोई माँ बाप इतना निर्दयी होकर छोटी सी बच्ची की जान लेगा? एक बच्ची नहीं, मेरी तो 4 लड़की हैं, 4 लड़की हैं अभी भी। 4 लड़की थी, 3 हैं अभी मेरे पास अभी मौजूद हैं। कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा? रोली और रिशांत की कहानी रेयर है, लेकिन आज भी हमारे देश में अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता की इतनी कमी है कि अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते करते ज्यादातर मरीजों की जान चली जाती है। उम्मीद है कि रोली और रिशांत की कहानी लोगों को आगे भी प्रेरित करती रहेगी। भारत में सड़क हादसे दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं। सड़क हादसों के विक्टिम या फिर ब्रेन डेड ऐसे लोग जो अंगदान कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और सबसे ज्यादा सड़क हादसे होने के बावजूद भारत में अंगदान की दर सबसे कम देशों में शुमार होने वाले देशों में होती है। तो आप इस कहानी से सबक ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जब दुर्भाग्यवश किसी की ज़िंदगी ब्रेन डेड होने की वजह से या सड़क हादसे की वजह से सर पर चोट लगने की वजह से चली जाती है, तो ऐसे लोग अंगदान के लिए, ख़ासतौर पर उन लोगों का परिवार चाहे तो अंगदान के लिए आगे आ सकता है। बस आपको अपने जीवन को रहते हुए एक प्लेज को साइन करना है कि आप अंगदान करना चाहते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो वह लोगों की यादों में हमेशा जीवित रहता है। हालांकि ऑर्गन डोनेशन की मदद से कोई व्यक्ति दूसरों के शरीर में भी जीवित रह सकता है। अब आपको अमर बनाने वाले अंगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। हमारे शरीर के जिन 17 अंगों को दान किया जा सकता है उनमें प्रमुख है हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज और स्किन। यानी वो जरूरी हिस्से बता रहे हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, स्किन, किडनीज। दान के योग्य कुल 17 अंग हैं और जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। वैसे अंगदान के मामले में हमारे देश में जागरूकता की कमी है और देश में हर वर्ष ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख अंगों की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ऑर्गन्स नहीं मिल पाते। हर वर्ष 2 लाख कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 50,000 ही दान किए जाते हैं। किडनी के मामले में यह अंतर और भी ज्यादा है। हर वर्ष 2 लाख किडनीज की डिमांड है, लेकिन मिलती है सिर्फ 1,684। देश में हार्ट की जरूरत वाले हर 147 लोगों में सिर्फ 1 को ही यह ऑर्गन मिलता है, और लीवर के मामले में हर 70 में से 1 व्यक्ति की डिमांड ही पूरी होती है। यानी भारत में ऑर्गन्स की बहुत ज्यादा कमी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां रोली प्रजापति के परिवार की तरह अंगदान का फैसला लेने वालों की कमी है, और देश में हर 10 लाख लोगों में 1 व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता है, जबकि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में 32 और स्पेन में 46 लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। दुनिया में 22 प्रमुख धर्म हैं और इनमें से कोई भी धर्म अंगदान के खिलाफ नहीं है। भगवत गीता के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और शरीर को पुराने कपड़ों की तरह त्याग दिया जाता है, लेकिन आपके शरीर के ये पुराने कपड़े यानी कि ऑर्गन्स किसी और के काम आ सकते हैं, उन्हें जीवन दे सकते हैं, और यही सबसे जरूरी है। और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसके लिए आप भी जागरूक होइए।